चलिए मैं शांति जी के पास लौटूं। रामी देसाई जी, यही सवाल मेरा आपसे है कि ऐसा क्या मजबूरियां हैं, ऐसा क्या है जो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है हालात, या जो इतनी विभत्स तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसे मैं दिखा नहीं सकती, जिनके बारे में मैं बता नहीं सकती, जिन्हें देखकर आंखें अपने आप शर्म से नीचे झुक जा रही हैं। गुड इवनिंग। डेफिनेटली ये जो हमें आज सुबह उठ के वीडियो देखने को मिला है, आई हैव बिन फॉलोइंग ये जितना पूरा मणिपुर में हो रहा है पिछले 74 डेज से। ये हमको एक बात समझना पड़ेगा, ये आज जितना मैंने आपके डिबेट पे सुना है, मैंने सब पॉलिटिकल सुना है कि कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या नहीं किया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या नहीं किया। मगर इसमें हिस्ट्री और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, ये कॉन्फ्लिक्ट्स का लेना बड़ा ज़रूरी है। ये कोई सिंपल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है, ये कोई नया कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट है। ये पहली बार ही नहीं हुआ है, ये 10 बारी पहले भी हुआ है और दूसरे कम्युनिटीज़ के साथ हुआ है। मैती एंड कुकी कम्युनिटी के बीच में ये पहली बार ही हुआ है एंड येस इट इज़ कंडेमेबल। मगर ये कहना कि जैसे हमारे पहले जो बोल रहे थे वो कह रहे थे कि 2 दिन के अंदर ये ठीक हो जाता। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, ये 2 दिन के अंदर नहीं ठीक हो पाता, बिकॉज इसमें सिविल सोसाइटी इन्वॉल्व थी। 40,000 ट्रूप्स स्टेट ऑफ मणिपुर में हैं। 20,000 to 30,000 refugees have taken shelter in the Assam rifle camps. 20,000 लोगों को सेफ पैसेज दिया गया है। ऑफ कोर्स हमारी मिलिट्री फोर्सेस जमीन पर बहुत बढ़िया काम कर रही है, मगर सिविल सोसाइटी के ऊपर भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़नी चाहिए, क्योंकि सिविल सोसाइटी इन्वॉल्व है। जब 4,000 वेपन्स मणिपुर में फ्लोट कर रहे हैं, वो किन के हाथ में फ्लोट कर रहे हैं? वो आपकी सिविल सोसाइटी, मेटी हो, कुकी हो, नागा हो, उनके जो सिविलाइज लोग हैं उन कम्युनिटीज में, उनके हाथों में थोड़ी ना है। वो मिसक्रिएंट्स हैं जो इस कम्युनिटी में, उनके हाथों में है। द प्रॉब्लम इज दैट हम हर चीज को एक पॉलिटिकल नजरिए से देखना चाहते हैं। हम हिस्टोरिकली कॉन्टेक्चुअली हम किसी चीज को पढ़ना नहीं चाहते हैं, उतना हमारे में पेशेंस है नहीं। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट जब ये प्रोटेस्ट हुए थे, प्रोटेस्ट में आपने बैनर्स देखे होंगे। प्रोटेस्ट में बैनर्स क्या लगाए गए थे? दैट हमको सोल्यूशन चाहिए और सोल्यूशन के बिना पीस नहीं आएगा। जब आप ऐसे बैनर्स लगाते हो, जब आपकी सोच ऐसी होती है, देन वायलेंस ऐसा एक शेप लेगा एंड इसमें वल्नरेबल मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स होंगे लाइक वुमेन और चिल्ड्रन, दे विल बी इम्पैक्टेड, सैडली सो। मगर ये हमने सब जगह देखा, हमने जम्मू एंड कश्मीर में भी देखा है। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता है। द प्रॉब्लम इज that we have to look at this in a context and पिछले 70 दिन में वायलेंस टेपर हुआ है, मगर अब जो मैं बताना चाहती हूँ इज द प्रॉब्लम दैट इज गोइंग टू अकर अगेन। ये एक ही वीडियो है, ऐसे बड़े सारे वीडियोस निकलेंगे, हर कम्युनिटी की तरफ से वीडियोस निकलेंगे, क्योंकि वायलेंस खाली एक साइडेड नहीं हुआ है। एंड जब ये निकलेगा, द प्रॉब्लम ऑफ वायलेंस री-इरप्टिंग विल बिकम वन ऑफ आवर बिगेस्ट इश्यूज। ठीक है, बस एक सेकंड सर, मैं जरा वीएल बोरा जी को चर्चा में ले आऊं। बोरा साहब, जैसा अभी बता रही थी रामी देसाई जी, आप भी मानते हैं कि इतना आसान नहीं है, लेकिन अभी जो तस्वीर आई है उसके बाद ये मान लेना या ये कह देना कि सरकार पर बहुत ज्यादा सरकार इतनी जल्दी कंट्रोल नहीं कर सकती थी, ये भी थोड़ा सेंसिटिव नहीं लग रहा है? अभी तो सरकार से सवाल पूछा जाना बहुत जरूरी है कि कैसे होता रहा, आपको कानो कान खबर कैसे नहीं हो पाई? राजीव जी, मैं आपसे सहमत हूं। मैं मणिपुर में डीजी रहा हूं, आईजी रहा हूं, डीआईजी रहा हूं, होम सेक्रेटरी रहा हूं। मुझे मणिपुर के बारे में थोड़ा बहुत मालूम है। ये सिचुएशन एक्चुअली नवंबर दिसंबर पिछले तक तो ठीक थी। मैं वहां गया था, दोस्तों के साथ घूम के आया था। जब ये सिचुएशन बिगड़नी शुरू हुई तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट तो डेफिनेटली होती है, तो इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए था, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। तो इमीडिएट एक्शन नहीं लिया गया, जिसमें पॉलिटिकल क्लास, ब्यूरोक्रेटिक क्लास, फोर्सेस, सबका फेलियर जो है वो है इसमें। और अभी जैसा अभी एक ही वीडियो निकला, अब की अगर हालत देखें तो अभी और भी निकलने की संभावना है। तो मैं कारणों में अब नहीं जाना चाहता, क्योंकि काफी डिस्कशन हो गया। करना क्या, मैं उसके बारे में थोड़ा कहना चाहूंगा। पहले सबसे कि जस्टिस क्विकली मिलना चाहिए, चाहे सीबीआई के केसेस को इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया जाए या कोर्ट मॉनिटर दिया जाए, बड़ा जरूरी है। रिकंसिलिएशन बिटवीन कम्युनिटीज बहुत बहुत जरूरी है, उनमें बातचीत हो जाए। ऑफिसर्स वगैरह जो हैं वहां के डिवाइडेड हैं, फ्रैंकली फ्रॉम द मिडल। ये जो
हथियार दिए गए हैं ये अफसरों कई तो अफसरों की तरफ से अपने अपने कम्युनिटीज को दिए गए हैं, तो ऑफिसर्स को बाहर से लगाना चाहिए वहां पे, ताकि न्यूट्रल लोग जो हैं वो वहां पे रहें। और एक जो 4000 हथियार जो हैं घूम रहे हैं उनको वापस लेना बहुत बहुत जरूरी है, जितनी जल्दी हो जाए। और बॉर्डर का ध्यान करना बहुत जरूरी है। 1700 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है म्यांमार के साथ, ठीक है। और वो पोरस बॉर्डर है, और वहां पे रोहिंग्यास का भी इशू है, और बड़े इश्यूज हैं सारे, आप जानते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पर मेरा ये कहना है कि इमीडिएटली नीड है, और शायद वहां की एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ओवरवेल्म्ड हो गई है, वो संभाल नहीं पा रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो सारा एक्शन लिया जाए। गृह मंत्री जी गए थे, 3 दिन बिताए, उन्होंने एक ब्लूप्रिंट भी दिया, पर उस पर खास काम नहीं हुआ है। और ये जो कम्युनल डिवाइड हो गया है, इसको ठीक करने में प्राची जी बहुत 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 टाइम लगेगा। जी। पहले नहीं था कम्युनल डिवाइड, पहले इंसर्जेंट ग्रुप थे, वो तो भारत सरकार आयु से राधिका जी लड़ते थे, आपको। चाहे वो इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।